स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 4 की जो गणित की आपकी पाठ्य पुस्तक है एक तारा भाग 2 उसका अगला अध्याय नंबर 3। इससे पहले स्टूडेंट्स हम 2 अध्याय ऑलरेडी कर चुके हैं। तीसरा अध्याय है जो संख्याओं की तुलना एवं जोड़ घटाव, जिसमें स्टूडेंट जितने भी हम बीच में प्रश्न आने वाले हैं उनको भी सॉल्व करते हुए चलेंगे और आपको अभ्यास कार्य भी सॉल्व कराया जाएगा। तो देखिए पहले पन्ने पे ही काफ़ी सारे प्रश्न हैं। हिमांशु के पास कुल कितने किलोग्राम फल थे? जैसे कि ऊपर 115 किलोग्राम हिमांशु ने सब्जी मंडी से सेब और 18 किलोग्राम केले खरीदे, तो हिमांशु के पास कुल कितने किलोग्राम फल हुआ? तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, 115 प्लस 80 करेंगे, 195 किलोग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है, 195 किलोग्राम उत्तर लिखना है। केलों की मात्रा अधिक है या सेब की मात्रा? कितनी अधिक है? सेब की मात्रा अधिक है, 115 किलो ज़्यादा है। तो सेब की अधिक है, कितनी ज़्यादा है? घटा देंगे, 35 किलो ज़्यादा है। तभी एक ग्राहक आया, उसने 15 किलोग्राम सेब और 13 किलोग्राम केले खरीदे। तो बताइए ग्राहक ने कुल कितने फल खरीदे? 15 और 13 को जोड़ देंगे, 28 किलोग्राम उत्तर हो जाएगा। हिमांशु के पास अब कितने किलोग्राम फल बचे हैं? तो 115 में से सेब बचे हैं, पूछा है सेब कितने बचे हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 115 में से 15 को घटा देंगे, 100 किलोग्राम बचे। कितने केले बचे हैं? तो 28, सॉरी अभी इसने कितने खरीदे? 13। तो पहले कितने थे? 80, 80 में से 13 को घटा देंगे, 67 किलोग्राम बचेंगे। हिमांशु के पास अब कितने किलोग्राम कुल फल बचे हैं? तो 195 में से 28 को घटा देंगे, 167 उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट है, हिमांशु द्वारा खरीदे गए फलों की कुल मूल्य है 8,273 रुपये। संख्याओं को प्रत्येक स्थानीय मान क्या होगा? तो स्टूडेंट देखिए प्रत्येक अंक का स्थानीय मान पूछ रहा है। जो भी संख्या है उसके पीछे जितनी संख्या उतनी जीरो लगा दीजिए आप। जैसे कि 1000 के स्थान पर 8 है, 8 के पीछे 3 संख्याएँ हैं तो 3 जीरो लग जाएगी। 2 के पीछे 2 संख्याएँ हैं, 2 जीरो लग जाएगी। और 7 के पीछे 1 संख्या है, 1 जीरो लग जाएगी। 3 के पीछे एक भी संख्या नहीं है, 3 का 3 रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से स्थानीय मान निकाला जाता है स्टूडेंट्स। फिर देखिए संख्या दे रखी है, प्रत्येक का स्थानीय मान क्या होगा? तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्रत्येक का 6 का 6000, 8 का 800, 9 का 90, 5 का 5। संख्या 2 3 एक साथ में धाई के स्थान पर कौन सा अंक है? इकाई और धाई, मतलब कि 7 के बगल वाला क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? एक उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 8624 में 1000 के स्थान पर 8 है और 5753 में सैकड़े के स्थान पर 7 है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए संख्याओं को पहचानना है और इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार का उपयोग कर तालिका में भरना है। पहला है स्टूडेंट्स 7 दाई 24 इकाई। 24 इकाई है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट देखेंगे आप, और 7 धाई है तो इकाई पे 4 है और 7 है, तो मतलब कि 24, मतलब कि 7 धाई का मतलब कितना हो गया? 70। 70 प्लस 24 करेंगे कितना हो जाएगा? 94 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो 94 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 9 के स्थान पर 9 धाई के स्थान पर इकाई के स्थान पर 4। इसी प्रकार से 5 दाई 22 इकाई, मतलब कि 50 प्लस 22 72 हो गया स्टूडेंट्स। कितना हो गया? 50 प्लस 22 72 हो गया। तो 7 ढाई के स्थान पर इकाई के स्थान पे 2, संख्या हो जाएगी 72। फिर 4 सैकड़ा 24 ढाई 7 इकाई कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा 647। ठीक है, नेक्स्ट चौथा देखेंगे 22 सैकड़ा 15 ढाई 7 इकाई। 22 सैकड़ा मतलब 2200 प्लस 150 प्लस 7 2357। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 2357, 2 3 5 और 7। फिर 3000 5 सैकड़ा 20 ढाई 27 इकाई। ये स्टूडेंट्स आपको खुद करना है, इसलिए मैंने ब्लैंक छोड़ दिया ताकि आप खुद करें। बिल्कुल सिंपल है, 3000 लिखेंगे, पाँच सैकड़ा मतलब कि 500, 20 ढाई, 20 ढाई है मतलब कि 200,
27 इकाई, इन सभी को जोड़ के संख्या को भर देंगे। ठीक है, मैंने तक बता दिया है आपको, अब कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ लिखना है आपको। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे स्टूडेंट्स। कौन बड़ा है कौन छोटा है, पहले संख्या भरेंगे। 4 5 6 2, 4 5 6 2, 3 4 3 6, 3 4 3 6। कौन बड़ा है, 4 5 6 2 बड़ा है। इस तरफ निशान जिस तरफ खुला होता है वह संख्या बड़ी होती है स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखिएगा। फिर देखिए इनमें से कौन बड़ा है, 3910 बड़ा है, इनमें से 1050 बड़ा है, इनमें से 8002 बड़ा है। फिर बढ़ते हुए क्रम में जमाएंगे। 3692, 4350, 8431, 9999। घटते हुए क्रम में 8003, 6693, 2765 और 2222। नेक्स्ट प्रतीक चिन्ह दे रखे हैं, उनसे हमें संख्याओं को बनाना है। इसमें देखिए प्रतीक चिन्ह में दे रखा है, गोला इकाई है, वर्ग हमारा दहाई है, हमारा जो आयत है वो सैकड़ा है, और जो हमारे स्टार है वो 1000 है। उसी से हमें बनाना है। इससे क्या बनेगा, 113 बनेगा। इससे 2 3 5 7 को प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा, 2357। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 2 मतलब कि ये 1000 के स्थान पर है, मतलब कि 2000 प्लस 300 प्लस 50 प्लस 7। आप पूरा लिखिएगा स्टूडेंट्स, आप मेरे को भी पूरा लिखना चाहिए था। ठीक है, आपको पूरा लिखना है। 2000 प्लस 300 प्लस 50 प्लस 7। इसी प्रकार से यहाँ पे 1000 प्लस 200 प्लस 10 प्लस 2 आएगा 1212। इसी प्रकार से यहाँ पे 2000 प्लस 400 प्लस 0 प्लस 0, 2400 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर 1000 सैकड़ा दहाई इकाई, तो पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर पूरा लिखा हुआ नहीं था तो पहला लिखा हुआ है। दूसरा देखिए 2203, 2203, 2212, 2212, 2123, 2123, 1213, 1213। नेक्स्ट है दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना है। देखिए पहला किया हुआ है, दूसरा देखिए। तो स्टार कितने हो जाएंगे हमारे, इस प्रकार से हमको बनाने हैं 1000 1000 1000 1000, 4000 ये हो गए। 50 गोले बनाएंगे, 5 10 10 के, 3002, 3 स्टार वाले, और सिंपल 2 है तो यहाँ पे इस प्रकार से पतंग वाला निशान बनाएंगे। ठीक है, आओ संख्याएं बनाएं। संख्या दी हुई है, इन संख्याओं सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी, 9643, छोटी बनेगी 3469, इनसे बड़ी 6110, छोटी 1016, इनसे 8631, इनसे 1368। नेक्स्ट देखिए, अंकों को पुनरावृत्त किए बिना 5 1 7 8 से बनने वाली 4 संख्याओं की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं लिखिए। सबसे बड़ी हो जाएगी 8751, विस्तारित रूप हो जाएगा 8000 प्लस 700 प्लस 50 प्लस 1, 8751। सबसे छोटी 1578, 1000 प्लस 500 प्लस 70 प्लस 8, यहाँ पे 1 जीरो कम लगाना है स्टूडेंट्स, ये 500 ही है। ठीक है, मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, तो 1578। सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1578। 1 का स्थानीय मान 1000, 5 का 500, 7 का 70, 8 का 8 ही रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से 6 3 2 0 से बढ़ने वाली बड़ी संख्या, और हमें अब क्या करना है स्टूडेंट्स, एक संख्या को 2 बार ले सकते हैं, लिखा हुआ है, तो क्या बन जाएगा 6633, छोटी बन जाएगी 2023। ठीक है, विस्तारित रूप भी लिख देंगे, शब्दों में भी लिख देंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या हुई, 6633। स्थानीय मान लिखेंगे इनका 6630 और 3। ठीक है, अब विजय काका और उनके हिसाब के विभिन्न तरीके हैं स्टूडेंट्स, अलग अलग।
ठीक है, पहला तरीका दिया हुआ है, फिर दूसरा तरीका है किस प्रकार से किया है, तीसरा तरीका है, चौथा तरीका है। अलग अलग चीज़ को अलग अलग तरीके से उन्होंने सॉल्व किया है, अलग अलग तरीका है सबका। ठीक है, सातवां तरीका। अब आपकी बारी है, आपको अपने तरीके से सॉल्व करना है स्टूडेंट। पूरी तालिका सॉल्व कर दी है, क्योंकि पहले के 400, 410, 180, 700, 180, 1175, 801, 314, 285, 870, 310, 1465, 535, 419 और 860। ठीक है, डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो स्टूडेंट्स। देखिए, आइए हल करें। यदि 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 100 है तो 250 ग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 100 रुपये बताया है, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। अब 250 ग्राम चीनी मतलब कि 1000 का 1/4 हो गया, तो 100 का भी 1/4 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 25 रुपये। यदि दाल 180 रुपये प्रति किलोग्राम है, 750 ग्राम का मूल्य बताइए। तो स्टूडेंट्स, 1 किलोग्राम का मतलब कि 1000 ग्राम का मूल्य है 180, तो 750 ग्राम कितना हो गया स्टूडेंट्स? 1000 ग्राम का 3/4 भाग हो गया, तो हम 180 को 3/4 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 135 रुपये आ जाएगा। 1 किलोग्राम आटे का 180 है, तो 500 ग्राम आटा कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम आटा हो गया 120 रुपये का, 500 ग्राम 1/2 हो जाएगा, 120 का 1/2 60 रुपये, 125 गुना 7 875, 135 गुना 6 810। देखिए, जोड़ किया है आगे। इसी प्रकार से नीचे दिए गए उत्तर को पहले अनुमान लगाना है, फिर सही संख्या को जांचकर भी लिखना है। अनुमान मतलब कि आसपास में जो संख्या आती है, बड़ी संख्या है, उनको ले लेते हैं और उनको प्लस करके लिख लेते हैं। पहला देखिए, अनुमानित किया हुआ है और सही उत्तर भी किया हुआ है 705। फिर देखिए, घटाना है तो 900 में से मोटा मोटा 450 घटाएंगे, 450 उत्तर आना चाहिए, और असलियत में उत्तर कितना आ रहा है? 436 आ रहा है। फिर देखिए, 880, 893, 570, 572, 1000, 999। नेक्स्ट देखिए किया हुआ है, अगला देखेंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे 910, इन दोनों को प्लस करेंगे 1420, इन दोनों को प्लस करेंगे 2330। ठीक है, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप भी करवाया दिया है। कौन बड़ा है कौन छोटा है बताएंगे स्टूडेंट। अभ्यास कार्य स्टार्ट हो चुका है हमारा। देखिए, 543 बड़ा है, 654 बड़ा है, 5800 बड़ा है। ये दोनों बराबर हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों बराबर हैं और इनमें से ये संख्या बड़ी है। नेक्स्ट देखिए, दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना है। 8000 + 700 + 8 + 4, 9000 + 800 + 20 + 4, 6000 + 500 + 30 + 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दी गई संख्याओं को जोड़ करना है। जोड़ेंगे 9134, जोड़ेंगे 8913, जोड़ेंगे 9530, जोड़ेंगे स्टूडेंट्स 9881 आ जाएगा। फिर यहाँ पे जोड़ना है, क्या जोड़ेंगे? 100 बन जाए 44, यहाँ पे 150 बनाना है 72 जोड़ेंगे, 500 बनाना है 255 जोड़ेंगे, 1000 बनाना है 635 जोड़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, मैं कौन हूँ मिलान करना है। पहले का मिलान करेंगे 2400 से, ये रहा 2400। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होगी मिलान करने में, समझ में नहीं आएगा, तो मैंने डायरेक्ट उत्तर लिख दिया सामने। आपको 2400 से मिलान करना है। इसको मिलाएंगे स्टूडेंट्स 1200 से ऑलरेडी मिला हुआ है। 3 को मिलाएंगे स्टूडेंट 3663 से, ऊपर है देखिए, यहाँ पे ऊपर ले जाना है इसको। चौथे को मिलाएंगे 2000 से स्टूडेंट्स, ये देखिए नीचे है। और पाँचवें को मिलाएंगे 8500 से, इसको इधर ले जाना। ठीक है, फिर देखिए, मैं 4 अंकों की संख्याओं को बनाना है। पहली बनी हुई है, दूसरा देखिए, ऐसी संख्या जिसका सैकड़ा और दहाई के स्थान पर शून्य हो, तो कोई भी संख्या बना दीजिए। मैंने बनाई है 5002। ऐसी संख्या जिसके 3 स्थानों पर 4 एवं 1 स्थान पर शून्य हो, तो 4440। ऐसी संख्या जिसके 1000 व सैकड़े के स्थान पर सैकड़े का अंक समान हो और दहाई और इकाई का अंक एक उनके आधे हो, तो 8844 और भी संख्या बन सकती है। नेक्स्ट, ऐसी संख्या जिसके प्रत्येक अंक में 2 का पूरा भाग जाता हो, 4682 लिखा है। आप कुछ भी बना सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, दी गई संख्याओं को पैटर्न समझकर पूरा करना है स्टूडेंट्स। इसमें स्टूडेंट्स जो भी खाली स्थान है सब भर दिए। मैं तो झूम करके बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। इससे कि ऐसे आप उतार देंगे। देखिए,
पहला 100 का गैप है, दूसरा लाइन से हैं, तीसरा 100 का गैप है, चौथा 90 का गैप है और पाँचवा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रीना के पास 2,355 रुपये थे, उसके पिता के पास 4,675 रुपये थे। अब रीना के पास कुल कितने रुपए हुए स्टूडेंट? दोनों जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 7,030 उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक किसान के पास 578 आम थे, 324 आम और ख़रीद लिए, कुल कितने हो गए? दोनों को जोड़ देंगे, 902 उत्तर आ जाएगा। एक पुस्तकालय में 5,630 किताबें थी, उसमें से 2,435 किताबें और रख ली गई, कुल कितनी किताबें हो गई स्टूडेंट्स? 8,065। दोनों को जोड़ देंगे, मैंने हिंदी भाषा में जोड़ दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक स्कूल में 432 लड़के और 389 लड़कियां थीं, कुल कितने विद्यार्थी हुए? दोनों को जोड़ देंगे, 821 उत्तर आएगा। एक यात्रा के दौरान पहले दिन 289 किलोमीटर, दूसरे दिन 476 किलोमीटर चली, कुल कितने किलोमीटर चली? यात्रा पूरी हुई, दोनों को जोड़ देंगे, 765 किलोमीटर उत्तर आ जाएगा। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से पूरा होता है हमारा अध्याय 3 कक्षा 4 गणित का संख्याओं की तुलना एवं जोड़ और घटाव। इसी प्रकार जुड़े रहिए, चैनल से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।